हेलो दोस्तों। रूसी के महान लेखक लियो टॉलस्टॉय प्रेरित हिंदी कहानी चलिए पेश करते हैं। उत्तर भारत की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, धरणीपुर। इस गांव में एक नाम सबकी जुबान पर था, धर्मू बढ़ई। उसके हाथों से बनी हुई लकड़ियों जैसे आत्मा को शांति देती थी और उसके बोले शब्दों में जैसे परमात्मा का वास हो। धर्मू गरीब था पर उसका मन अमीर था। सुबह 5 बजे उठकर जंगल जाता, सूखी लकड़ियां काटना और फिर दिन भर मेहनत करके गांव वालों के लिए खाट, कुर्सियां और झूले बनाना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसकी पत्नी लक्ष्मी और बेटा मुन्ना ही उसका संसार थे। लेकिन धर्मू की आंखों में हर रात एक छाया उतर आती थी। वह खुद से छुपा रहता था, एक भयानक रहस्य जिसने उसकी आत्मा पर बोझ बन रखा था। धर्मू तब जवान था, नई नौकरी की तलाश में शहर गया था। 20 साल पहले की रात, भूखा भटका और भीगा हुआ वह एक अमीर साहूकार हरिकिशन लाल की एक हवेली में पहुंचा। साहूकार बूढ़ा और बीमार था। उसने धर्मू को सहारा दिया, खाना खिलाया। 3 दिनों तक धर्मू उसकी सेवा करता रहा। तीसरी रात साहूकार ने कहा, यह संदूक ले लेना। अगर मैं सुबह ना उठूं, इसमें मेरी पूरी कमाई है, किसी को देना नहीं चाहता। सुबह साहूकार मृत मिला। धर्मू डर गया। पुलिस को ना बुलाकर उसने संदूक उठाया और चुपचाप गांव लौट आया। एक पाप की नींव पर खड़ा पुण्य, उस धन से उसने अपना काम शुरू किया। एक छोटा घर बनाया, औजार खरीदे और बढ़ईगिरी करने लगा। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी की ख्याति गांव भर में फैलने लगी। उसने हर साल एक निर्धन की बेटी की शादी कराई, भूखों को खाना दिया, बीमारों की सेवा की। लेकिन हर रात जब वह सोने जाता, उसे साहूकार की आंखें दिखती। क्या मेरी नेकी उस एक पाप को धो सकती है? वह मन ही मन पूछता। साधु बाबा का आगमन। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु बाबा आए। नाम था स्वामी रजनीशानंद। वे लोगों से कुछ नहीं मांगते, केवल सुनते और मुस्कुराते थे। धर्मू उनके पास गया। बाबा, मैं दिन रात नेकी करता हूँ, लेकिन आत्मा नहीं शांत होती। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, नेकी करना तब तक अधूरा है जब तक पाप को स्वीकार नहीं किया जाए। सत्य को उजागर करो, चाहे कितना भी देर हो जाए। उस दिन से धर्मू के मन में विचार आने लगा कि उसे अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए। सच्चाई की ओर पहला कदम। धर्मू ने उस संदूक के बचे हुए पैसों को गिना। मात्र 300 रुपये शेष थे। उसने उन पैसों को कपड़े में बांधकर मंदिर में रख दिया और प्रण किया, अब मैं अपने अपराध को गांव के सामने स्वीकार करूंगा। लक्ष्मी रो पड़ी। लोग तुम्हें चोर समझेंगे, हमारा बेटा क्या करेगा? धर्मू ने कहा, अगर आत्मा नहीं बचे तो यह शरीर भी बोझ है। पंचायत में सत्य का प्रकाश। अगले दिन पंचायत लगी। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। धर्मू खड़ा हुआ और बोला, मैंने 20 साल पहले एक बीमार साहूकार का संदूक चुपचाप उठा लिया था। वह नहीं चाहता था कि उसकी संपत्ति किसी और को जाए, पर मैंने अपने डर में उसे लूटा। आज मैं यह मानता हूं, मैं चोर था। गांव में सन्नाटा छा गया। मुखिया बोले, तुमने यह क्यों बताया? धर्मू ने कहा, क्योंकि मेरी आत्मा अब हल्की होने चाहती है। मैंने जो सेवा की वह अपने अपराध का बोझ हल्का करने के लिए की थी। अब मेरा जीवन ईश्वर को समर्पित है। समाज की अदालत। कुछ गांव वाले बोले, ये पाखंड है, इतना नाम कमाया, अब यह दिखावा। पर बुजुर्ग बोले, जो आदमी खुद अपने अपराध को उजागर करता है
वह पाखंडी नहीं, महान होता है। यह आदमी पाप से पुण्य की ओर बढ़ा है। पंचायत ने निर्णय लिया, धर्मू पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, पर उसे हर वर्ष गांव के अनाथ बच्चों की देखरेख करनी होगी। धर्मू ने सिर झुकाकर स्वीकृति ली। नया जीवन, नई तपस्या। उस दिन के बाद धर्मू ने अपने सारे औजार छोड़ दिए। वह अब गांव के अनाथ बच्चों को पढ़ाता, उन्हें खाना खिलाता और उनका इलाज कराता। उसने अपनी झोपड़ी को पाठशाला में बदल दिया। गांव के बच्चे उसे धर्मू गुरुजी कहने लगे। मुन्ना भी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और गांव में ही सेवा करने लगा। आत्मा की मुक्ति। एक शाम जब धर्मू 65 वर्ष का हुआ, वह एक दीपक लेकर मंदिर गया। उसने वो दीपक शिवलिंग के सामने रख दिया और कहा, हे प्रभु, आज मेरा मन शांति से भरा है। मैंने अपने पाप को स्वीकारा, समाज को लौटाया और बच्चों को भविष्य दिया। अब मुझे भय नहीं। उस रात धर्मू नींद में ही परम शांति में सो गया, हमेशा के लिए। प्रायश्चित का दीपक आज भी धरणीपुर के मंदिर में हर वर्ष एक दीपक जलाया जाता है। प्रायश्चित का दीपक। लोग कहते हैं कि जिस रात वह दीपक जलता है, लोगों के मन में एक आवाज़ गूंजती है, सच्चाई से भागो मत, उसे अपनाओ, और जब अपनाओ तो उससे बड़ा प्रकाश कोई नहीं। धन्यवाद।